लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खास है, ये ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब इनके अंदर कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। तो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या बताया था आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, फिर दूसरी लाइन मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम वन एक्स है और y इज इक्वल टू एम टू एक्स है, दो लाइन है। तो इनकी जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, इसकी फोटो किसके साथ मिल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। इज इट क्लियर? अब ये दोनों इक्वेशंस को देखो आप, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन जो आएगी उसमें एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स नहीं होंगे अभी, जो ओरिजिन से पास करेगी दोनों लाइंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें और क्या क्या पता चला, हम लोग है ना बी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन बी टाइम्स एक्स वाई प्लस ए बाई बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला, ये देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है ना, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, तो दोनों के स्लोप्स का सम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज अच्छा हाँ, तो माइनस टू एच बाई बी, b और m1 m2 कितना हो जाएगा, a by b। a बाई बी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकते वो हैं। ax स्क्वायर वाला कैसा है सर वो इक्वेशन? माइनस टू एच एक्स होना चाहिए ना। एच एक्स क्यों बेटा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं है। अच्छा एक्स वाई खुद में ही ओ है, हाँ। ax स्क्वायर वाली जनरल इक्वेशन लिखी थी। यस, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन डिग्री 2 की। सर पर ये मतलब ये एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक नहीं है तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं सम और प्रोडक्ट ऐसे होगा। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक नहीं है, उसको समझाता हूँ मैं, देखो एक और तरीका समझाने का है, ये लिख लो पहले आप। तो प्लस ही आएगा ना 2h/b, क्योंकि वो इक्वेशन में माइनस m1 प्लस m2 है। तो m1 m2 माइनस टू एच बाई बी हो जाएगा ना। नहीं सर, वो होता है, वो है ना m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस, मतलब वो। अरे ये क्वाड्रेटिक हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा हूँ मैं कि m1 m2 में क्वाड्रेटिक है, ऐसा नहीं मैंने बोला। अभी इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कंपेयर हो रहा है दोनों इक्वेशन। भाई ये पर फोटो को कंपेयर करें ना अपन, y 1 के बराबर होगा, हाँ तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस अच्छा, m1 प्लस तो m2 के बराबर कंपेयर होगी। कर रहे, हाँ ये हाँ। वैल्यू किसके बराबर होगी, m1 m2 के बराबर होगी। मेरे को लगा वो प्रोडक्ट सम वाला कर रहे थे। प्रोडक्ट सम वाला करेंगे, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, स्लोप में क्वाड्रेटिक होगी तो उसका सम प्रोडक्ट निकलेगा। तो या तो एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल है। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ क्या होगा, देखो आप, ये समझ आ गया ना जो लिखा है यहाँ पे। सर अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को जो ये लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको रीराइट करते हैं। देखो बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, सो व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर, बी बाई ए वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच बाई ए वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y बाई एक्स अगर आप देखो तो क्या है यहाँ पे, m1 और m2 वैल्यूज है। भाई y बाई एक्स क्या देता है, स्लोप ही तो देता है। इसको आप कैपिटल M मान लो, तो ये लिखा है b बाई ए टाइम्स कैपिटल M स्क्वायर प्लस टू एच बाई ए कैपिटल M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या अगर मैं a के साथ एलसीएम ले लूं, मान लो मैंने सिर्फ x स्क्वायर से डिवाइड किया होता तो इक्वेशन थोड़ी और अच्छी दिखती, bm स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इन m हो गई, हो गई ना। यस, इसमें क्वाड्रेटिक हो गई m में, इसके दो रूट्स आ जाएंगे, उनका रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा,
ठीक है ना, तो m1 प्लस m2 कितना आ Minus जाएगा 2h by- माइनस 2h बाई बी, 2h by- ये लिखा था A by B, yes, और M1 m1 m2 बाई बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे समझो आप या ऐसे समझो आप, बात एक ही है, हाँ लिख लो। तो इस फॉर्म में लाने का कोई मतलब स्पेशल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड आउट द कंडीशन दैट स्लोप ऑफ वन इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर, तो एक की स्लोप दूसरे का डबल होगा, तो एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया ना, एक m हो गया एक 2m हो गया, हाँ। सम निकल आएगा 3m, प्रोडक्ट निकल आएगा 2m स्क्वायर और m निकाल के एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, करेंगे क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चलो आप। नेक्स्ट नोट लिखना शुरू करेंगे, अभी नोट लिखो, आ जाओ नोट। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हम लिख चुके हैं, नोट पहले देखो आप, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 is a general 2-degree equation which passes when passes through origin becomes ax square plus 2hxy plus by square। ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाती है जब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास करती हैं, मतलब GFC 0 के बराबर है। तो अगर GFC डायरेक्टली 0 हो गया तो डेल्टा तो हमेशा 0 ही आएगा फॉर एनी AHB। क्यों, हमारा डेल्टा क्या होता था, ABC HGF HGF, यस। अब अगर GFC ही 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अगर इसी के अलॉन्ग में एक्सपांशन परफॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा, 0 into anything 0 into anything 0 into anything, तो 0 ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? yes, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सर वो एक दूसरी वाली, हाँ हाँ बेटा बताओ। सर वो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक से वो थोड़ा अलग आया था सर, एक बार वो पीछे करो ना। पीछे चला गया, वो आएगा अभी आगे, फिर उसको चेक कर लेना, उसको रखो वहीं पे, अच्छा पीछे आएगा वो। ठीक है ना, वो बताता हूँ मैं। ये वाला चीज नोट करते चलो अभी फटाफट फटाफट। नोट 1 आपने लिख लिया, ये क्वाड्रेटिक है आपके पास। तो पर ये जी एफ और सी तो एक्स वाई से इंडिपेंडेंट होते, तो ये 0 कैसे होगा? कहाँ इंडिपेंडेंट है बेटा, ये देखो ना, 2gx है 2fy है और ये c है। सर वैसे नहीं, मतलब कि जी एफ और सी के वैल्यूज तो इंडिपेंडेंट है ना, भले वो उसके कोफिशिएंट में है, पर अरे एक्स और वाई 0 हो जाएगा ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं समझा, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? GFC इंडिपेंडेंट कैसे है? GFC कांस्टेंट्स है, which is a constant attached to x, constant attached to y and c is a constant term। हाँ सर, तो कांस्टेंट है तो उनकी वैल्यू, अभी इनकी खिलाड़ी value- इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने यहाँ पे, तो कहाँ पे x का टर्म बच रहा है क्या, नहीं y का बच रहा है क्या, कांस्टेंट बच रहा है क्या, no, तो 0 हो जाएगा ना। खिलाड़ियों का तो एक्स वाई तो वेरिएबल है, वो 0 क्यों होगा? एक्स वाई तो बदलेगी ना वैल्यूज, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट तो GFC है ना, तो वो कांस्टेंट 0 होंगे ना। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, कोई इसमें साइंटिफिक लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है, प्यार से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो GFC 0 हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 डायरेक्ट हो गया, इसका मतलब ax square plus 2hxy plus by square, this always represents pair of straight line। क्या रिप्रेजेंट करता है? pair of straight line passing through origin। चेक नहीं करना पड़ेगा आपको। वैसे ये 2 डिग्री का जो इक्वेशन लिखा हुआ है हमने ऊपर, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट करता, ये तभी करता है जब डेल्टा 0 हो, लेकिन ये जो लिखा है ये तो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए नोट 2 में आ जाओ अब आप। व्हाट नोट 2 सेज, thus the above equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is a 2-degree homogeneous equation। Now what is a homogeneous equation? Homogeneous equation is an expression in which every term has same degree। इसका डिग्री 2 है, x और y को मिला के डिग्री 2 बनेगा, y का डिग्री 2 है। ठीक है ना, तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों? यहाँ पे डिग्री 2 था, लेकिन यहाँ डिग्री 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ डिग्री 0 हो गया। दिस नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो जो अबव इक्वेशन लिखी हुई है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 में। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि हर होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री n में n स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास कर रही है, वो रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन रिप्रेजेंट तो लाइंस ही करेगी। अच्छा
हम्म चलिए नोट कर लो इसको। अब जो नोट 3 आने वाला है वो आप पहले लिख चुके हो, ठीक है ना? सर एक मिनट। हम्म Yes. चले, Yes. ये देखो ये नोट लिखा, ये प्रीत तुम देख लो एक बार, बोल रहे थे ना आंसर अलग आ रहा है। ये हमने क्वाड्रेटिक को x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, सो y बाय x इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है? तो इस स्लोप में क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लिखा हुआ है, ठीक है? देख लो एक बार, ये कर लिया हमने, इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। सर मतलब हमने डिवाइड किससे किया था? x स्क्वायर से कर लो, ax स्क्वायर से कर लो, किसी से भी डिवीजन कर दो, बनाना आपको y बाय x है क्योंकि वही स्लोप देता है। सर तो उससे किया था 2h by a आ रहा था। है ना? ठीक है, क्या आ रहा था? 2h बाय a, 2h by a हाँ क्यों? 2h बाय b आएगा ना, देखो ना तुम्हारे सामने ना, दोनों को ए से डिवाइड कर दो प्रीत, मैंने भी बेटा वही ये सोचा a था। होगा तो ये भी तो a होगा ना, तो वहां पे 2h बाय a आ टू गया, एच बाई b अपॉन a बी भी बाई बन गया, अच्छा 2h हाँ बाय b आ जाएगा ना यस 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 नेगेटिव के साथ, ठीक है ना? थर्ड नोट लिख लिया आपने, अब फोर्थ नोट में आ जाओ। अब एंगल बिटवीन दीज लाइंस, वो तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में करके आए गए। व्हाट इज टेंजेंट ऑफ द थीटा? m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, वो Yes. क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. अच्छा, इसको निकालने का, डिराइव करने का बहुत आसान तरीका है। ये क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास अभी, हाँ एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो सम जाएगा? बाय प्रोडक्ट वाला डिफरेंस m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, तो m1 minus रूट m2 d कितना by होगा? a रूट d अपॉन by 1 प्लस 4h स्क्वायर रूट डी माइनस बाई हाँ 4ab अपॉन, ये रूट में रूट डी वन बाई ए कितना है? b अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना है? a बाई b। ए बाई बी हाँ ये कितना हो गया आपके पास? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इज इट क्लियर? यस Yes. ठीक है। Yes, sir. ओके चलो, Yes, तो अब sir. इधर आ जाओ। तो सिमिलरली एंगल बिटवीन लाइंस, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भले ओरिजिन पे ना हो, एंगल यही रहेगा फॉर्मूला, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। अगर ओरिजिन में है तो ये तो स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब ये वाली सारी चीजें आप लिख चुके हो तो इसको लिखने कोई जरूरत नहीं है। एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है तो सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब ओरिजिन से पास करने वाली दो पैरेलल लाइन थोड़ी बनेगी, तो दे हैव टू बी कोइंसिडेंट। नेक्स्ट, एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइंस हो जाएगी। एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है तो दो डिस्टिंक्ट लाइन हो जाएगी। ए प्लस बी अगर जीरो है तो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगा। और अगर एच जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो गया तो उस केसेस में क्या होगा? ये इक्वेशन बेटा ऐसा बन जाएगा आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ एच जीरो हो जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा ना अंदर तो। हाँ तो क्या हो गया? ए बी अगर ए बी माइनस हो गया, इसका मतलब ये नेगेटिव थोड़ी हो ना गया तो डिफाइन नहीं होगा। बी नेगेटिव हो जाएगा तो रियल लाइन आ जाएगी ना, ठीक है ना? अब मान लो, ध्यान समझो, आप मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, है ना? तो दो लाइन आ जाएगी ना आपके पास। हाँ तो ये किया क्या आपने, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कैसे आया था वो? h जीरो ले लिया हमने, हाँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर फिर। ठीक है ना? तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल दिया है। अच्छा वैसे अगर h एग्जाम्पल, जीरो हो हाँ जाएगा हाँ। आपके पास तो h जीरो मतलब क्या? सम जीरो हो गया, हम्म, मतलब एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव है। मतलब एक अगर थीटा पे इंक्लाइंड है तो दूसरा माइनस माइनस थीटा पे इंक्लाइंड है। माइनस इसका मतलब थीटा क्या पे है? एच जिन लाइन के लिए जीरो रिफ्लेक्शन होगा वो वाली लाइन के लिए आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट Bisectors हो गए, करेंगे। हाँ. नोट कर लो हाँ फटाफट फटाफट, ठीक है ना? equal to 0
तो इमेजिनरी लाइंस की भी इक्वेशन तो लिख ही सकता है। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ओके चले आगे। सर एक मिनट। चलो क्वेश्चन ले ले एक। यस Let's take this question. चलो इसको एक बार ट्राई करो। The lines given by the equation 2y square plus 3xy minus 2x square x plus y minus 1 equal to 0 form a triangle which is राइट एंगल। करेक्ट। देखो इसको यहाँ से आप समझो ना क्या लिखा है। हाँ राइट एंगल। ये आपका A है, ये B है। अच्छा A plus m1 B m2 0 minus 1 है। A plus B 0 के बराबर है, खत्म। हाँ तो L1 और L2 परपेंडिकुलर लाइंस होगी आपस में। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, Right प्रोडक्ट angle. -1। यस बिल्कुल। तो ए M1 प्लस बी से कैसे बता सकते हैं? अरे बेटा भूल गए क्या, रिवीजन नहीं किया आपने? अच्छा इससे, हाँ मैंने वो सब प्रोडक्ट से किया तो इसमें। इंडिटरमिनेट फॉर्म वैसे भी कर सकते हो आप। लाइंस आर परपेंडिकुलर A plus B 0, ठीक है ना। अब दो लाइन की स्लोप निकाल लो इंडिविजुअली। कैसे निकालोगे? अभी तो राइट एंगल बोल रहा आपने, दूसरा फैक्टराइज कुछ हो करते हैं। सकता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हाँ हमें अभी इसको बाकी फैक्टराइज लिखा करना हुआ है। पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे होगा ये? y equals to -2x और y equals to x/2। करेक्ट। 2y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस माइनस xy माइनस 2x स्क्वायर। फैक्टराइज करोगे 2y बाहर आ जाएगा, y प्लस 2x y plus माइनस x बाहर आ जाएगा, राइट y प्लस 2x। तो 2y माइनस x y प्लस 2x। यस, इसी फैक्टराइज फॉर्म में रहेगा। तो इसकी इक्वेशंस आपके पास स्लोप क्या क्या आ गया? हाफ आ गई हाफ और -2। और ये -2 आ गई। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालोगे, इसका स्लोप कितना है? -1 है। -1। बस इनके बीच में एंगल निकाल लो, इसके बीच में एंगल निकाल लो, खत्म। तो वो कोऑर्डिनेट तो निकालने पड़ेंगे ना इंटरसेक्शन से। क्यों? अरे एंगल बिटवीन लाइंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट क्यों निकालेंगे हम? नहीं सर, वो L1 आइसोसेलेस माइनस या इक्विलेटरल के लिए। अरे मेरे बेटे, इक्विलेटरल तो होगा ही। आइसोसेलेस के लिए एंगल कंपेयर कर लो। बस ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा। हम्म, आइसोसेलेस के लिए आप निकाल लो, क्या टेंजेंट थीटा इक्वल आ रहा है क्या? ठीक है ना, यस इजी। हाँ सर आ रहा है। सर। यस बेटा। सर अभी जो आपने बताया ये वापिस से को बता सकते हो? डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। बेटा हमने तो पहले दो लाइन निकाल लिया, ठीक है ना। तो आप दो लाइन निकाले, ओके। यस फिर दो लाइन निकालने के बाद, दो लाइन निकालने के बाद आप उसका थर्ड लाइन के साथ एंगल निकाल लो, ठीक है ना। तो यस थर्ड लाइन के साथ जब आप एंगल निकालोगे तो विल कम टू नो कि आइसोसेलेस है या नहीं, यस। ठीक है ना। ठीक है, यस सर। ओके।
चलिए चले आगे। यस सर। यस ओके तो आई थिंक आइसोसेलेस आ रहा है, चेक किया आपने? मेरा तो नहीं आ रहा था, एक 1/3 आ रहा था, दूसरा 3 आ रहा था। ठीक है, नहीं आ रहा ना, नहीं आएगा, हाँ नॉट कोई आइसोसेलेस। मिस्टेक थी, नो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट रुको, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है चलो। देखो क्वेश्चन ये लिखा है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय दिस। सर दिया तो हुआ है। दिए ऑप्शन? चलो नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है नहीं आपके दिए। पास, देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज गिवन बाय one of the lines given by this pair of equations be 3 times the other, then h is equal to. दिया था, हाँ। ठीक है ना? तो इसने क्या बोल दिया, स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन बी 3 टाइम्स द अदर देन h इज इक्वल टू। तो एक की स्लोप अगर m है तो दूसरे की 3m होगी, तो सम ऑफ द स्लोप कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर हमें क्वाड्रेटिक पहले बनाना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो b बाई a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी सर आगे वैल्यू गंदी सी है। बी बाय द माइनस 2b क्यूब बाई नॉट डिवाइड बाय, एक मिनट, a से डिवाइड मत करो आप, सर इसको लिखो प्रोडक्ट b स्क्वायर निकालो m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये m इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है ना, ध्यान रखना हाँ। a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, a नहीं है, ये अलग तरीके से लिखा है इसने। ठीक है ना, इसके तरीके से लिखा है इसने। तो सम मेरे पास आ जाएगा माइनस 2h बाई बी स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना आ 4m जाएगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। b स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, a m को स्क्वायर बाई एलिमिनेट बी करना स्क्वायर। है, m को एलिमिनेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन 2b स्क्वायर, द नेगेटिव साइन इज m एंड m स्क्वायर इज यस a स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर। तो इसको स्क्वायरिंग कर दो आप, स्क्वायरिंग दिस एंड इक्वेट विद दिस, सो h स्क्वायर अपॉन 4b4 इज a स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर। कट गया, तो पर उससे तो एक रूट एलिमिनेट हो जाएगा ना। अरे खिलाड़ी हो गए तुम, रूट अरे एलिमिनेट हो एलिमिनेट जाएगा। क्या? रूट निकाल कहाँ रहे हैं हम, रूट थोड़ी निकाल रहे हैं, नहीं 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 हम तो कंडीशन निकाल रहे हैं, कंडीशन। यहाँ पे h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हाँ बाई सर, तो 3 h की दो वैल्यूज a आएगी ना। स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो क्या कर ले, मतलब क्या कर लिया जाए, दो वैल्यू आ रही है तो गलत है, आ सकती है ना, बिल्कुल। ठीक है ना, h की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 बाई रूट ऑफ 3 a बाई बी आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, ए बी आना चाहिए ना, आने का, हाँ ए भी आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, बी ऊपर आना चाहिए, नीचे b4 था तो उधर जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 बाई रूट 3 ए बी आना चाहिए। ठीक है, यस हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, आ जाओ, ये ठीक है ना। हाँ सर। यस सर पर इसको और एक 4 से डिवाइड, नहीं नहीं क्या हुआ भाई, आंसर अच्छा नहीं लग रहा है तुमको, बदल दें, बदल नहीं दिया सर। जाए? तो मैंने बताओ, आधा खुद से सॉल्व किया, फिर आधा आपका सॉल्यूशन देखा, तो फिर गड़बड़ हो गई कंफ्यूजन हो इसलिए। गया। ठीक है ना, चलिए लेट अस मूव ऑन, फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, लिखो, इसमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा और कुछ कुछ पार्ट हम यहाँ करेंगे। तो जैसे देखो फर्स्ट पार्ट है, let the joint equation of L1 and L2 is this,
then find the condition that slope of one line is n times the slope of another. ठीक है, ये पहला अभी आप करके आए वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको होमवर्क में लिख लो आप, स्क्रीनशॉट मत लो, इसके दूसरे पार्ट है वो करेंगे अभी हम। तो कंडीशन मतलब कि एच ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। हाँ, क्योंकि वही अननोन है ना यहाँ पे बेटा, कंडीशन आपके पास ए एच और बी ही अननोन है, ठीक है ना, जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स है जिनके साथ खेल सकते हो वो यही है, इनके बीच में कुछ तिकड़मबाजी होगी, जैसे कंडीशन फॉर लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर a plus b 0 आ गया। हाँ, लाइंस फॉर विच x axis and y axis is perpendicular bisector, sorry angle bisector, तो h is 0, h is 0। तो एक कंडीशन है, वैसी कंडीशन बताओ कि एक की स्लोप n टाइम्स दूसरे का स्लोप हो, आंसर अब n होगा उसमें, ध्यान रखना n होगा आंसर में, ठीक है ना। यस चलो ओके, तो ये एच होमवर्क में जीरो है। वाला क्या बोला आपने, एच जीरो होगा तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। नहीं नहीं, h 0 होगा तो आपके लिए x और y एक्सिस एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी लिख लो होमवर्क में इसी के साथ नीचे। अब इसमें क्या है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर, मतलब यहाँ पे n की n वैल्यू को 2 रख देंगे। ठीक है ना, हाँ, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, ठीक है ना, ये इजी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लो आप इसी के पीछे, नेक्स्ट, ठीक है, ये होमवर्क करना है सब। हाँ सर। स्लोप ऑफ वन इज nth पावर ऑफ अदर, मतलब एक अगर m है तो एक m की पावर n है। सर लास्ट क्वेश्चन का लिखो बेटा, अब स्लोप ऑफ वन लाइन इज जैसे ही है डबल द सब। स्लोप ऑफ अदर, सॉरी स्लोप ऑफ वन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर, ठीक है ना। यस दूसरा ये है, स्लोप ऑफ वन इज nth पावर ऑफ अदर, चलो तो फोर्थ, इसका आंसर आ जाए, इसका Two आंसर आ जाए replace. नेक्स्ट में 2 रिप्लेस करते हैं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। अब ये देखो, स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर, एक दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर एक m है तो दूसरा m स्क्वायर है, एम स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो एक अगर m है तो दूसरा m स्क्वायर है। यस यस नेक्स्ट, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन whose slopes are one more than the given lines, मतलब L1 L2 जो है आपके पास वो ओल्ड लाइंस है, उनका स्लोप क्या हो जाएगा, ML1 और ML2 हो जाएगा। अब आपको ऐसी लाइंस ढूंढनी है जिनका स्लोप एक ज्यादा है, ML3 और ML4 ऐसी लाइंस ढूंढनी है जिनका स्लोप ML1 + 1 है और ML2 + 1 है। ML1 ML2 क्या है? अरे यार, लाइन तो डिफॉल्ट L1 L2 लाइन लाइंस है तो तो वो- ML1 उसका स्लोप होगा। अच्छा, ML2 स्लोप सर ऑफ इसको L1 ऐसे कर सकते सर, डिफरेंस कांस्टेंट। कर लो, बट दूसरे वाले के ABC तो मालूम नहीं है हमको। अच्छा हाँ वो भी है। भाई कंडीशन क्या होती है, मान लो उसका कैपिटल AX² कैपिटल 2HX5 कैपिटल BY² होता, तो उसके स्लोप्स का डिफरेंस और इसके स्लोप का डिफरेंस इक्वल कर देते हम, बट कैपिटल AB मालूम नहीं है ना। यस सर। तो वो क्वेश्चन में तो गिवन अभी नहीं इन हो गया ना दोनों का A B, तो अरे क्वाड्रेटिक में कैसे करते थे, अगर रूट एक ज्यादा हो जाएगा तो सम 2 से बढ़ जाएगा। भाई आपको गिवन में क्वेश्चन में क्या है, हाँ अल्फा बीटा हाँ हाँ रूट्स है, हाँ अब आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 1 + अल्फा और 1 + बीटा है हाँ, ना, फड़फड़ाहट क्यों हो रही है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इक्वेशन निकालो तो भाई जिसके वो रूट्स 1 ओरिजिन पे + थोड़ी अल्फा। मिलेगी ये लाइंस। तुम पागल हो, जब वो बोल रहा है लाइन की सिर्फ स्लोप बढ़ा दी है, फिर तुम बोले ओरिजिन पे थोड़ी मिलेंगे। अरे लाइन को हिलाया ही नहीं उसने, सिर्फ स्लोप 1 से बढ़ा दी है। ऐसा कर दो, ऐसा अच्छा, कर तो दो। सिर्फ स्लोप ही। अच्छा एम, अच्छा खिलाड़ी हो गए तुम। फिर ये आपने लाइन ML3 लिखा है तो मुझे लगा M into सम लाइन, तो ऐसे मतलब। तुम बीच में ब्रेक लेके गए थे क्या 2 मिनट का कहीं? सर 2 मिनट का 1 वीक का ब्रेक लिया था। मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया ML1 और ML2 जो 2 लाइंस है मेरे पास, ठीक है, इनसे एक स्लोप उसका ज्यादा है, तो जो मेरे पास नई लाइन आएगी वो ये आएगी हाँ ML3 सर, अब तो हो जाएगा।
और ये ml4 हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है आपसे। ओके, तो ज्यादा अभी इसमें जो एप्लीकेशन आती जाएगी, क्वाड्रेटिक की एप्लीकेशन डालते जाएंगे वो, ठीक है ना। सर इससे क्वेश्चन में तो ax स्क्वायर और वो सब है, वो a तो गिवन ही होगा ना कि वो a भी एक वेरिएबल ही होगा। गिवन है ax वो स्क्वायर a तो प्लस गिवन ही है 2hxy ना। प्लस by स्क्वायर इसकी जॉइंट इक्वेशन है। हाँ सर तो इसमें वही करना है ना, वो उसका -1 ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो क्या करोगे आप, -1 डाल देंगे m की जगह, m-1। हाँ उस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो इसको, फिर ओपन कर लो। क्या रहा आंसर मुझे बताओ। 1 मिनट सर। सर अभी करें हम्म, m स्क्वायर प्लस 2h प्लस इक्वेशन लिखा है bm स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो m-1 कर देंगे यहाँ पे, है ना। यस हाँ ठीक है, फिर इसको ओपन कर लोगे आप, m कर लो स्क्वायर। ओपन। हाँ सर हो गया। कितना जाएगा, सर b तो इसमें ब्रैकेट सर वो हम m क्वाड्रेटिक स्क्वायर बनाते हैं ना इक्वेशन। सर bm स्क्वायर प्लस m इंटू क्या बोल रहा है 2h मोहम्मद को, क्या हुआ प्रॉब्लम, मोहम्मद क्या प्रॉब्लम है। इक्वेशन बनाते हैं ना हम वो स्लोप वाली, हम्म। तो उसमें सर हमको वो कैसे पता कि वो m1 m2 ही इसका सोल्यूशन होगा। अरे जॉइंट इक्वेशन दी है तो इसके दो ही रूट्स होंगे और दो ही लाइंस हैं ये, क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं समझा नहीं। तुम बोल रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया, उसके रूट्स अल्फा बीटा ही होंगे, हमको कैसे पता। अरे एग्जामिनर ने बोल दिया है अल्फा बीटा रूट्स वाली इक्वेशन है, तो इसी के होंगे ना भाई रूट्स। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास bm स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस 2h 2h माइनस 2b माइनस 2b इंटू m प्लस फिर m को y/x हाँ a माइनस 2h प्लस प्लस b। 1। अच्छा प्लस b होगा, हाँ 1 लिखा है। यस सर। ओके, अब y/x करके एलसीएम ले लो, आपका काम खत्म। y स्क्वायर b प्लस 2xy h माइनस b प्लस x स्क्वायर टाइम्स a माइनस 2h प्लस b। ठीक है ना। यस यस, तो by स्क्वायर प्लस 2h माइनस b टाइम्स y प्लस सर y इंटू b x। प्लस a माइनस सर x भी होगा ना। यस 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 बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू 0, a यही आ रहा है प्लस b क्या। माइनस 2h x स्क्वायर। यस सर। ठीक है ना, Yes. ये शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आप नॉर्मली सर 10th में कैसा करते थे। हाँ भाई बताएं आप भी, थोड़ी हाँ वो रोशनी सम प्रोडक्ट से पूरा। डाले सर अगर रोशनी। ऐसा बोल दे कि हम्म, जो नए स्लोप्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो फिर अब पहले कंडीशन डालते थे ना कि a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी। अगर जो गिवन लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर यहाँ है पे तो एक 2b बढ़ाने प्लस से, a नहीं इक्वल टू 2h। ये हाँ रूट बढ़ाने से परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे से। तो बस ये परपेंडिकुलर है तो बेटा ये नए कोएफिशिएंट्स का सम 0 कर दें आप। हाँ 2b प्लस अच्छा इक्वल इन टू दोनों 2h। का। जो बोल रहा है अभी नए के साथ करना है, सब कुछ नए कोएफिशिएंट आ गए अब आपके पास, अब सब इनके साथ खेलना है, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो नए हाँ। कोएफिशिएंट्स लेने हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है। यस ठीक है ना। ओके चलें आगे। यस Yeah. चलो अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसी में, 6th पार्ट। ये देखो, ये होमवर्क में लिख लो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा टू लाइन 1 एंड लाइन 2। Product of length of perpendicular drawn from line 1 to line 2 from a comma b, that is alpha comma beta on line 1 and line 2। मतलब दो लाइंस आपके पास है जिनकी जॉइंट इक्वेशन आपको मालूम है, ये L1 है और ये L2 है। ठीक है ना, तो इन दोनों के ऊपर आपने एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, उससे आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो P1 P2 रहा होगा, तो P1 P2 का प्रोडक्ट कितना होगा वो बताइए आप। इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से भी। नहीं, ये लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है ना, क्या मालूम है, y इज इक्वल टू m1x और ये क्या है y इज इक्वल टू m2x। m2x। अब आपको m1 प्लस m2 मालूम है ना,
हाँ 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 माइनस 2h बाई अरे बी ठीक है ना। इक्वेशन जनरल ये रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस प्लस by बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यस which is nothing but bm square plus 2hm plus a is equal to 0. इक्वल टू 0 तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस 2h बाय b, यस m1 m2 हो जाएगा माइनस, अच्छा m1 m2 a by प्लस ए बाई बी बस। तो ये जब p1 p2 का प्रोडक्ट आएगा वो डिस्टेंस आपके पास हमेशा कांस्टेंट की तरह आएगा, मतलब स्लोप के टर्म्स में आएगा जो, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, m1 m2 को रिप्लेस कर देंगे तो कोएफिशिएंट्स के टर्म में रिलेशन बनेगा आपके पास, ठीक है ना। तो मतलब ये समझा नहीं। सिंपलीफाई करना। अरे बेटा फिर होमवर्क में क्या करोगे, क्वेश्चन दे दिया आप कर लेना, आप डिस्कस अच्छा इसको कर, ठीक है सर। ठीक है ना। p1 निकाल लोगे पॉइंट पुट करके अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर m1 स्क्वायर, p2 निकाल लोगे उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और बाकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। आपको m1 m2 मालूम नहीं है तो आंसर में m1 m2 जितनी बार भी आएगा उसको रिप्लेस किससे करेंगे, इनसे करेंगे। यस चलो होमवर्क में कर लेना एक बार, आगे चले। यस 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 देखो नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, फाइंड द कंडीशन इफ L1 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। खाली L1 हाँ L1 एंगल बाइसेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो एंगल बाइसेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो वो कब होगा, तो m1 45 या -1। वेरी गुड। तो ये जो L1 है आपके पास लाइन 1, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1 या -1 45 डिग्रीज हो जाएगा, या 135। तो एक लाइन की स्लोप तो पता चल गई +-1 और दूसरे की अननोन है, लेट्स से m है ना। अब इस m को एलिमिनेट करना है। सम कितना है आपके पास, तो m की मतलब इस क्वाड्रेटिक में m की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मतलब उससे वो सम आ जाएगा कि सम इज इक्वल्स टू सब a Yes. प्लस b प्लस 2h इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ax स्लोप के फॉर्म में लिखता हूं मैं वापस से, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, एग्री। सर आपने क्या किया 2 मिनट में अभी, बेटा हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द कंडीशन इफ L1 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो इफ L1 इज द एंगल बाइसेक्टर तो उसका स्लोप 1 या -1 होना हाँ। चाहिए, तभी वो बाइसेक्टर होगी, है ना। तो बोल सकते हैं 1 या -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ तो b प्लस माइनस 2h 2h प्लस a इज इक्वल टू 0। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू माइनस प्लस 2h, हाँ स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो a प्लस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर, नोट कर लो 4h स्क्वायर। ये पर ये कंडीशन निकाल मतलब इसके आगे क्यों जा रहे हैं? मतलब आगे कुछ इसलिए जा स्टैंडर्ड रहे है हैं ये। यहाँ से कंडीशन 1 कंडीशन 2 आई ना, हाँ हमें तो एक कंडीशन देनी है ना, अच्छा इसीलिए अच्छा हाँ इसीलिए स्क्वायरिंग कर दिया तो प्लस माइनस गायब हो गया। यस भाई इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा वापस से, हाँ ठीक है ना। चलो अब Yes. थोड़े बहुत क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपके लिए होमवर्क में, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करना आराम से बैठ के। यस सर। चले ये क्वेश्चन हो गया आपका, कैन वी मूव ऑन। यस यस सर। ठीक है, एक मिनट, लेट्स टेक दिस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर ले लिया, नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सर। डन नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये कर लेते हैं, चलो आ जाओ, ये अच्छा है क्वेश्चन, लेट्स डू दिस।
इसको कर लेते हैं, आ जाओ। पुराने वाले दो तो आसान है, वो कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे आप। ये देखो क्या लिखा, शो दैट टू ऑफ द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड मे बी एट राइट एंगल्स इफ दिस इज देयर। तीन लाइनें दी गई है, होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 3 का है, तो ये तीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें से दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, उसकी कंडीशन क्या है, तो वो ये कंडीशन है आपको सर बताना। वो इफ होगा ना इसकी जगह? नहीं नहीं नहीं, हाँ इज बोल दो, लेकिन इसमें क्वेश्चन बाय इंग्लिश है तो मे बी एट राइट एंगल इज दिस। अच्छा हाँ वैसे भी इंग्लिश से हम लोग ज्यादा डील नहीं कर रहे। मे बी एट राइट एंगल इज मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इज ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर। देखो मैं हिंदी में बताता हूँ क्वेश्चन का मतलब, ध्यान से लिख लो वहां, कि अगर ये तीन लाइन दी हुई है आपको, ठीक है ना, अगर ऐसा होगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि तीन में से दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। एस इफ ही होगा। ठीक है ना। इफ तब होता जब ये पहले लिखा होता फिर इक्वेशन नीचे होती, या राइट एंगल बाद में नहीं लिखा लिखते होता। फिर इफ दिस इज देयर, सर तो दिस इज देयर, देन लाइंस आर एट राइट एंगल, टू ऑफ द लाइंस आर एट राइट एंगल। तो डी बाई ए अगर माइनस के हुआ तो, अरे नहीं ए बाई डी। पहले तो इक्वेशन इसको रीराइट करो आप, क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, डी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। यस, हाँ डी एम क्यूब प्लस सी एम प्लस बी एम प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, डी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन है ये। माइनस ए बाई डी। यस यस, फर्स्ट। दूसरा, ये पहली इक्वेशन आपके पास। दूसरा, मुझे क्या बोल दिया, दो परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 माइनस 1 है। मुझे बताओ m1 m2 m3 कितना होगा, माइनस के माइनस सी बाई माइनस डी, एम, अरे डी बाई डी, माइनस एम थ्री। माइनस ए बाई माइनस डी। ए बाई डी। हम्म ये हो जाएगा माइनस m3 इज माइनस ए बाई डी। m3 कितना हो M3 जाएगा, equals to A by D। m3 ए बाई डी आएगा। सब्स्टिट्यूट m3 करना ए है। बाई डी, मतलब तीसरी जो लाइन की स्लोप है वो ए बाई डी हो जाएगी, तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए बाई डी का क्यूब इंटू डी प्लस सी इंटू ए बाई डी का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बाई डी प्लस ए इज इक्वल टू 0। यस, ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब A cube by D बाय square डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बाई डी स्क्वायर प्लस ए बी बाई डी प्लस ए इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, ए सब में से कट जाएगा देखो पहले तो, ठीक है ना। हाँ, A square plus AC plus B ए स्क्वायर BD प्लस plus ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, yes। तो ये तो बताना था ना, अगर राइट एंगल है तो ये होना चाहिए। वही किया ना अपन ने। तो आपने क्या कर लिया, क्या किया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे वही हुआ ना, ये मतलब क्वेश्चन में दिया था कि कोई दो राइट एंगल है। वो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि तीन में से दो लाइन राइट एंगल पे होगी अगर ये कंडीशन है तो। हाँ तो दो राइट एंगल पे है तो उसकी कंडीशन हमने निकाल ली, ठीक है। चलिए, आपको ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शन में ऐसी कंडीशन रही होगी, ठीक है ना, तो इसीलिए हम कंडीशन को यूज नहीं कर सकते, कंडीशन तो निकालना होता है, क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। yes क्लियर, yes। चलो तो ये भी कंप्लीट हुआ काम। अब एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको, लिखो, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। लेट्स राइट दैट क्वेश्चन। फाइंड joint equation of angle bisector
of pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. आपको क्या करना है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है. ठीक है ना? क्या करना है? जॉइंट इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर का बताना है. h equal to 0. क्या भाई? सर हम्म. अच्छा, मतलब इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर. यस. इन दो लाइन के तो 2 हो गए ना, मतलब टोटल तो 4 बाइसेक्टर हो गए. नहीं क्यों बेटा? मतलब आपको इससे दो तो लाइन लाइन होगा. है कि. अरे ये 2 लाइन है, L1 और एक हाँ L2. ठीक है ना? सर यस बेटा. सर यहाँ पर एक्चुअली लाइट कट गई थी और मेरा 15 मिनट का छूट गया था. अब रिकॉर्डिंग आज डाल देना ना इसकी. यस डाल दूंगा ताहिर, लेकिन तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है ना? कुछ तुमने मिस नहीं किया है. हाँ वो सर. रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा. हमने 1-2 क्वेश्चंस किए थे, वो कर लेना. थियरी कुछ डिस्कस नहीं किया है. जैसे एक क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व करो आप. फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. मतलब 2 लाइन है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है. तो मे बी एक एंगल बाइसेक्टर मान लिया जाए ये होगा कहीं ना कहीं b1 और कहीं ना तो कहीं b1 ये निकल होगा. जाएगा तो b2 अपने आप ही हो जाएगा. अब बोल क्या रहा है एग्जामिनर? आपसे बोल रहा है b1 b2 की इक्वेशन बताओ क्या होगी जॉइंट इक्वेशन. अच्छा, b1 b2 की जॉइंट इक्वेशन. समझ गए? फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाँ. square plus 2hxy plus by square is equal to 0. आप अभी तक क्या करते हुए आए मालूम है आपको? आप लोग अभी तक लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते थे. कंबाइंड इक्वेशन कभी नहीं निकाली आपने. हाँ सिंगल वो दी रहती थी. तो उसको लिख नहीं सकते m1 plus m2/2, एक का स्लोप और दूसरे का m1 minus m2/2. नहीं ऐसा नहीं लिख सकते ना. ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, स्लोप आधी होगी, ऐसे कैसे बोल देंगे हम? स्लोप एक्स एक्सिस के साथ होता है ना. अच्छा हाँ, वो tan से निकालना पड़ेगा. ठीक है ना? तो आप क्या कर लो, पहले तो b1 b2 का इक्वेशन लिखो क्या होगा. मान लो ये लाइन की इक्वेशन है y is equals to m1x और ये है y is equal to m2x. थोड़ा सर कैलकुलेशन वही किया पर वो बहुत मतलब देखने से ही लग रहा है कि इससे नहीं होगा. हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा, इससे हो जाएगा. ठीक है ना? y minus m1x by under root 1 plus m square, सर m1 स्क्वायर y minus m2 square m1 square, y minus m2x by under root of 1 plus m2 square. यही होता था. यस. हाँ हाँ. एंगल बाइसेक्टर का मतलब डिस्टेंस इक्वल है ना? हाँ तो y minus m1x by under root 1 plus m1 square is equal to plus minus. सर तो करे क्रॉस मल्टीप्लाई. यस, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड. क्या कर दो? स्क्वायरिंग ऐसे तो प्लस माइनस भी हट जाएगा. है ना? ये हो जाएगा y minus m1x हाँ इसीलिए. square by 1 plus m1 square. ये हो जाएगा y minus m2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 plus m2 स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 plus m2 का स्क्वायर y minus m2x का स्क्वायर is equal to 1 plus m1 स्क्वायर into y minus m1x का होल स्क्वायर. ओके, अब इनको ओपन कर लो पूरा का पूरा. अब आपको करना क्या है, ध्यान समझना. वही इक्वेशन होगी. पूरा ओपन हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, x स्क्वायर y हाँ. स्क्वायर होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा पूरा. लेकिन आपको क्या करना है? अब आपको m1 प्लस m2 को रिप्लेस करना है जहां जहां पे आ रहा है माइनस 2h by b से. अच्छा और उसको और a m1 by m2 b को से. divide. पर इसकी A by इक्वेशन both तो side. अलग होगी ना. m1 m2 तो वो l1 l2 के होंगे. बेटा L1 L2 के ही तो m1 m2 है बेटा. उसी से तो में से निकालना. आया, इसी के तो निकाल रहे हैं. हाँ सर, फिर मतलब इसको डालने के बाद एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे आएगी? अरे ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई आपके पास.
अब m1 m2 के बारे बीच में जो अच्छा। रिलेशन है हाँ हाँ वो तो पुराना लाइन है, तो पुरानों में से ही तो m1 m2 के रिलेशन निकलेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये कर लेना इसके बाद कैलकुलेशन, इसके बाद की कैलकुलेशन आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये वाला कैलकुलेशन आप कर ले स्क्वेयरिंग करके। देखो बहुत इजी सी वे में हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट देखोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वेयरिंग के बाद 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस m2 स्क्वायर, तो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ठीक है ना। सारा सर एक सिंपलीफाई एक करना वाई है। स्क्वायर तो पूरा कट ही जाएगा। हाँ, फिर डी अब बाई फाइनल डालना पड़ेगा वापस। वो मतलब सब लंबा करना। कैलकुलेशन। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर मैं देता हूँ आपको क्या आपका आना चाहिए, और इसको याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज द रिजल्ट। h into x square minus y square is equals to xy into a minus b। नोट कर लो, ठीक है। वो कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा। ओके, ये रिजल्ट को याद रखना है। अगर आपकी इक्वेशन है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, तो इसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ कोएफिशिएंट रिप्लेस करते हैं। ओके, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है? h into x square minus y square is equals to xy into a minus b। ओके, चलो तो अब इसी के ऊपर थोड़े बहुत नोट लिख लेते हैं। ये लिख सर लिया एक आपने? मिनट। सर 2 मिनट। यस सर। सर दोनों के परपेंडिकुलर पूछ ले तो क्या मतलब, जो लाइंस है उनके परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन। इसके गिवन लाइंस है उनके परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन, तो m1 आपका माइनस m1 के बराबर हो जाएगा ना। m1 आपका माइनस 1 बाय m1 1 बाय माइनस 1 बाय m1 और m2 माइनस सर 1 वो बाय m2 के बराबर। तो एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे हम, और सर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। करके, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक के फंडे सारे लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, यस। चलो अब इसी के ऊपर थोड़ा बहुत और जानकारी। तो ये हम लोगों ने कर लिया था अभी। L1 L2 के बाइसेक्टर B1 B2 की इक्वेशन निकालनी थी, एंड यू हैव कम टू कंक्लूजन h into x square minus y square is xy into a minus b। अब नोट लिख लो थोड़ी बहुत, ठीक है ना। रिजल्ट को याद रखना है ताकि बहुत सारा काम हमारा बच जाए एग्जाम में। ओके, अब इसके ऊपर नोट लिख लो फटाफट। अगर h का वैल्यू 0 हो जाएगा तो xy 0 हो जाएगा, इसका मतलब x भी 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर तो इसमें मतलब नोट मतलब a इक्वल टू b नहीं लिख मतलब सकते ऐसे? वही बता रहा हूँ। हाँ। ये अभी लिखा है ना आप, ये लिखिए ना, क्या लिखा है आप, क्या लिखा आपने? अरे यहाँ के लिए बता रहा हूँ, यहाँ के लिए बता रहा हूँ। देखो h अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन आती है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो ये अभी आप करके आए ना जाके, अभी तो बताया था। हाँ अच्छा h 0 होगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये यस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं इधर से। h 0 हाँ तो यहाँ से तो होएगा ना m1 इक्वल टू माइनस 1 बाय m2, तभी तो वो परपेंडिकुलर हो गया। मोहम्मद एंगल ये बाइसेक्टर m1 m2 के किसके लिए हैं भी बेटा? निकाला ये था। m1 m2 तो लाइन है, पुरानी लाइन। और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन है, ये न्यू एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से है। कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। नेक्स्ट नोट 2, अगर a इक्वल टू b हो जाए, a इक्वल टू b किस में होगा? गिवन लाइन में। आप समझे कि नहीं? गिवन लाइन में, गिवन लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास? हमेशा गिवन लाइन की इक्वेशन होती है ax² plus 2hxy plus by² equal to 0। यस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है जो गिवन लाइन L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनके बाइसेक्टर होंगे जो B1 B2, उसकी जॉइंट इक्वेशन h into x square minus y square is equal to xy into a minus b है। समझे कि नहीं आप? ये जॉइंट इक्वेशन बाइसेक्टर्स की है। अब बोल रहा है अगर a b के बराबर हो जाए तो ये पार्ट कट जाए, तो x square is equal to y square आ जाए,
मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -1 और 1 वाली लाइन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाले डायरेक्टली बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी अगर a b का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। और वो कब होगा? तो दोनों केस में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर आई। बेटा बाइसेक्टर तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। बाइसेक्टर तो हाँ, थीटा 90 माइनस थीटा बताया था। हाँ ठीक है, अब ये नोट लिखा ना, b1 b2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, बट यहाँ पे स्पेशल इक्वेशन आ गई, ए बी के बराबर अगर हो जाता है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ए बी के बराबर कब होता है बताओ? ए बी के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लाइंस हो जाएंगे। मतलब परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ, तो बस वो कोऑर्डिनेट जरूरी एक्सिस में कैसे? नहीं होती है सर, a इक्वल टू माइनस बी होगा तब लाइंस परपेंडिकुलर होगी ना, सॉरी हाँ क्योंकि हाँ, तभी नहीं उल्टा बोले हम लोग। ए इक्वल अच्छा टू बी हाँ, a प्लस होगा। बी 0 पे होता है तो हाँ। इस केसेस में क्या हो जाएगा? जब आपका ए बी के बराबर हो जाएगा तो मतलब ये वाली क्वेश्चन में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक आपके पास ऐसी बन जाएगी y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2h अपॉन, लेट्स से यहाँ पे कुछ a से डिवाइड कर दिया तो 2h बाई a एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? m स्क्वायर प्लस 2h बाई am प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट ऐसे इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी थी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इक्वेशन बाइसेक्टर्स की आ गई आपके पास। ठीक है ना? ये कहाँ से हम सब निकाल रहे हैं रिजल्ट? हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। कोई फिर भाई आप खेल किसके साथ सकते हो? कॉन्स्टेंट्स के साथ तो खेल सकते हो। तो h का भी 0 कर दिया है तो वी केम टू नो दैट xy इज द जॉइंट इक्वेशन। फिर a इक्वल टू b कर सकते हो तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वेशन आ गई। ठीक है ना? ये दो केस ही पॉसिबल हो सकते थे। इज इट क्लियर? यस। यस। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड नोट है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एक लाइन आपके पास। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, और एक आपके पास लाइन की इक्वेशन दी हुई है ये hx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy इंटू a माइनस b। सो दिस इज लाइन L1 L2, ये L3 L4 लाइन है आपके पास। ठीक है ना? क्या है आपके पास? L1 L2 और L3 L4 है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन passing Passing to the point of intersection of pair of these two lines. yes, L1 Family L2 of lines. हाँ, L1 L2। ठीक है, हाँ एक मिनट रुको, ये नहीं समझ आया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ नहीं रुको रुको रुको, एक नोट 3 को पीछे लिखते हैं, थोड़ा सा रीफ्रेम करते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो इसको नोट ऐसे लिखो आप, नोट 3 को लिखो, देखो the angle between the lines given by the angle between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and one of the line, the angle between one of the lines, angle between one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and one of the lines, वन ऑफ द लाइन, एक लाइन के बीच दोनों में से कोई एक। हाँ दोनों में कोई भी से एक कोई। लाइन, and one of the lines
ax square plus 2hxy plus by square plus lambda times x square plus y square is equal to 0 is equal to angle between other two lines of the system. Other two lines of the system. हाँ Yes, ठीक है sir. ना? हाँ, आप देखो yes. आप एक लाइन इसकी और एक लाइन जो दूसरी पेयर ऑफ लाइन के बीच में है, वो जो एंगल होगा, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा? उसी एंगल के बराबर होगा जो दूसरे दो लाइंस जो बची हुई है वो जो एंगल बना रही होगी आपके साथ. हाँ. अच्छा ठीक है. yes. मतलब Yes. हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास ये लाइन है L1 और ये लाइन है आपके पास L2. ठीक है. फिर दूसरी वाली लाइन है आपके पास, ये लेट्स से L3 और ये वाली लाइन है L4. ठीक है. तो अब ये बोलना चाह रहा है कि जो एंगल बिटवीन L1 और L3 है, लेट्स से ये वाला एंगल को मैंने थीटा ले लिया. ठीक है. तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइंस, सो लेट्स से L1 और L3 के बीच में जो एंगल है is equal to the angle between the other two lines. L2 and L4. L4 and L2 हाँ. ठीक है ना. तो ये L2 और L4 के बीच में एंगल हो जाए, मान लो ये थीटा हो जाए. ठीक है ना. ये एंगल भी थीटा है आपके पास. ठीक है. ओके. ठीक है. तो वो भी थीटा हो जाए और ये भी थीटा हो जाए. अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, मुझे एक चीज बताओ. अब ये थीटा होगा तो ये सामने वाला जो एंगल होगा इसका, ये भी थीटा हो जाएगा. हाँ वो भी थीटा हो जाएगा. यस. हाँ. ठीक है. Yes. सर ये नहीं, यही वो होगा. Vertical वर्टिकली opposite ऑपोजिट वाला होगा ना. हाँ, तो ये वर्टिकली हाँ. ये होगा ना, ये भी थीटा. हाँ. और सर बचे ठीक है हुए ना. सारे एंगल भी इक्वल हो गया. नहीं, अभी हम लोग वही निकाल रहे हैं. देखो हमने क्या बोला, L1 और L2 के बीच में एंगल जो होगा वो हमने बात नहीं किया, और L3 L4 के बीच के एंगल के बारे में हमने बात नहीं किया है. ठीक है ना. ओके. तो हमें ये बताना है कि द एंगल बिटवीन one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and one of the lines ax square plus 2hxy plus by square plus lambda times x square plus y square is equal to 0 is equal to the angle between the other two lines. तो दूसरी दो लाइनों के बीच में जो बची हुई है उनके बीच में जो एंगल होगा वही इनके बीच में भी एंगल होगा. सर ये आया कैसे? ठीक है ना. अब वही हम प्रूव करने वाले हैं. देखो कैसे आया. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो आप. इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2h into x square minus y square. यस, कितना हो जाएगा? देखो h into x square minus y square is equals to equals to xy plus a minus x a minus y b. a minus b. हाँ. ओके. अब इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? h into x square minus a y की square जगह a plus lambda. equal to xy into a plus 2 lambda minus b. नहीं, रुको एक मिनट. a plus lambda minus b minus. ये तो ठीक है, h बदला नहीं है इसीलिए ये वाला चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे xy a की जगह a plus lambda. a plus lambda अच्छा, lambda भी minus करना of है. b minus minus lambda. b ये तो minus lambda. Same ये thing. xy into हाँ. a minus b लिखा है. ठीक है ना. Same pair of straight मतलब lines. मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के लिए बाइसेक्टर की इक्वेशन तो सेम आ गई. हाँ. हाँ. ठीक है ना. मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए जो बाइसेक्टर होंगे b1 b2, वही बाइसेक्टर होंगे इसके लिए भी b1 b2. Yes. तो ऐसा भी हो सकता है ना, वो लाइन जो उसको ओवरलैप भी कर रही हो, वो दो अलग लाइन भी. वो लैम्डा Lambda Special 0 case पे. है वो तो. लैम्डा. अच्छा. हाँ. वो लैम्डा 0 के लिए कर लेगी उसको ओवरलैप. अब पीछे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था, ये लिखा तो है पर ये आया कैसे मैं वो नहीं देख पा रहा. एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था. ठीक है. हाँ. फिर नोट 3 का
एक्सप्लेनेशन। यार कंक्लूजन भी नहीं Explanation लिखा पीछे हुआ चला इसमें जाएगा। तो। हाँ ठीक है ना, हमने रिजल्ट लिखा है, कंक्लूजन नहीं लिखा, मतलब कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं हम। ओके हाँ ठीक है, तो ये लिख लो आप। ठीक है ना, ऐसा ये क्वेश्चन ही था एग्जामिनेशन में, अगर सच क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है सर ओके चलो अभी क्वेश्चन ले लो। देखो कहाँ पे फॉर्मूला बहुत मदद करेगा। लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x² - 5xy + 4y² = 0। अब इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो आप, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ जब वो तो पैर आएगी ना, पर उनको अलग करना पड़ेगा ना वापिस। नहीं नहीं नहीं, पेयर ही निकालो ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स। तो अलग पैर अलग ही कर पूछ सकते रहे हो हैं, आप हाँ। फैक्टराइजेशन से, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जॉइंट इक्वेशन ही निकालो आप डायरेक्ट। जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालोगे? ए का वैल्यू 3 है, सर 5/2 x x माइनस स्क्वायर -5 माइनस फाइव y x², स्क्वायर। बी का वैल्यू 4 है, यस तो माइनस ऑफ यस 5/2 इंटू x² - y², यही x होता है स्क्वायर माइनस y h इंटू स्क्वायर x² - y² x y xy a - b, माइनस -1। तो 3 - 4 सही है ना। तो ये हो जाएगा x² - Yes. y² 5/2 xy इंटू 1, खत्म। ठीक है ना, तो 5 Equal टाइम्स to x² - 2xy y² equal इज to इक्वल टू 2xy। नोट कर लो इसको, इजी। yeah। ठीक है ना। यस सर। ओके चलो एक क्वेश्चन थोड़ा लेवल और लेके जाते हैं ऊपर। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओह एंगल बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर इजी है, खाली दो सर बार इजी सब्स्टिट्यूट है। करना है। हाँ है ना, 2 ही बार सब्स्टिट्यूट सर कर। वही लाइन आ जाएगी ना। नहीं नहीं वो नहीं आएगी, इसके बाद करते तो वही आ जाती। ठीक है ना, सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? लास्ट क्वेश्चन में मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ अच्छा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हाँ, तो वो पहला वाला ही बाइसेक्टर आता है, हाँ यस क्योंकि पहले लाइन से ही उसका एंगल बाइसेक्टर आया, वो आपस में हाँ परपेंडिकुलर है, फिर उसका बाइसेक्टर मतलब आपस में परपेंडिकुलर उसके बाद, और फिर एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो you'll get back। ठीक है ना सर थर्ड टाइम वापस कैसे पहुंच गए? भाई यार, ये देखो आप, 2 लाइन थी मान लो, ठीक है ना, हाँ बहुत ही क्लोजली इंक्लाइन बनाते हैं L1 L2, ठीक है ना। इनके जो बाइसेक्टर बनेंगे वो मान लिया जाए बहुत ही छोटी लाइन है, ये बन जाएगी, मान लो यही है, ठीक है ना, B1 B2। ओके, अब इसके जो बाइसेक्टर बनेंगे B1 B2 के, वो तो कुछ ऐसे बनेंगे, हाँ 45 पे इंक्लाइन होंगे, है ना। यस। तो ये अब B-1 22.5। B-2, अब फिर इसके बाइसेक्टर बनाओगे तो वापस से तो ब्लैक वाला आ जाएगा ना। अच्छा, और फिर उसके बनाएंगे तो वो पर्पल वाला आ जाएगा। यस, अच्छा सही। वो हाँ पहले नहीं रेड B1 आएगा, हो जाएगा ब्लैक फिर रेड, B1 रेड ब्लैक, रेड ब्लैक इंटरचेंज होता रहेगा। हाँ हाँ सर, तो वो पर्पल तो वापस पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। सर पर पर्पल आएगा ना? नहीं बेटा, पर्पल के बाइसेक्टर नहीं है तो आएगा आपके पास ब्लैक आ गया, ब्लैक का बाइसेक्टर रेड आया, फिर रेड का बाइसेक्टर ब्लैक आएगा, फिर ब्लैक का बाइसेक्टर रेड आएगा। वो ठीक है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है ना, इसलिए वो कभी आ ही नहीं सकता। हाँ, अब इधर आ जाओ, चलो अब इधर आ जाओ, फटाफट फटाफट बताओ मुझे। L1 L2 की इक्वेशन ये है, B1 B2 की इक्वेशन क्या होगी? H x² - एक्स y² स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बी। xy - b। इसको हाँ थोड़ा रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? hx² माइनस a माइनस b टाइम्स xy माइनस hy² इज इक्वल टू 0। यस, इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² से। यस। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? h इंटू x² माइनस y²। y is equal to a minus b into x square minus y square। हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा आपके पास xy कैपिटल A माइनस बी बेटा, है ना। अब कैपिटल H कितना है आपके पास, यहाँ से चेक करो, a minus b by 2। a माइनस बी बाई 2 विद नेगेटिव साइन, तो A minus माइनस b ऑफ by a 2 माइनस बी बाई 2 इंटू x² माइनस y²
जब इधर नेगेटिव साइन क्यों? अच्छा प्लस X और कैपिटल A माइनस बी कितना हो जाएगा H माइनस माइनस H तो प्लस H हो जाएगा 2h मतलब जो बोला वो सेम प्लस बी माइनस है 4hxy प्लस A माइनस बी टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ठीक है ना हाँ ये भी सही है yes तो A माइनस बी x स्क्वायर प्लस 4hxy माइनस A माइनस बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ठीक है ना अब एक दो क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आपको कर लेना ठीक है ना चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट डन सर ऑलमोस्ट मतलब और क्या बाकी है? बस अब लास्ट है यहाँ होमोजेनाइजेशन से कितनी ठीक है ना कोनिक का सबसे बड़ा चैप्टर था क्या ये सबसे भारी चैप्टर यही था सबसे अच्छा भारी भी आज सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पूरा हो गया ठीक है ना अब सब इजी चैप्टर है इसके बाद अब ये होमवर्क में लिख लो होमवर्क यस सर ये भी होमवर्क में लिख लो यस ओके 300 लास्ट चलो अभी लास्ट टॉपिक है लास्ट एकदम लास्ट ठीक है ना लिखो यस होमोजेनाइजेशन ठीक है ना होमोजेनाइजेशन तो ये एक अरे, प्रोसेस अभी कर रहे हैं? हाँ बस कर लेते हैं ना खत्म कर 10 लेना मिनट भाई। लगेगा खत्म कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम करोगे थक गए हो क्या ज्यादा हो गया आज के लिए हाँ सब ब्रेक्स भी खत्म नहीं कर मिले खत्म कर दो ना नेक्स्ट टाइम करें कोई हम बात कर दो। नहीं कोई अभी जल्दी कर नहीं है दो नहीं सर कर मोहम्मद दो यार आदम थोमा चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे ब्रेक ले लो ठीक है ना थक Yes, गए हो मैं sir. समझ सकता हूँ बहुत भारी थी आज की चीजें अबे हाँ। ऐसे फिर अगली क्लास में भी यही चैप्टर अरे तो मत आना भाई पंद्रह एग्जिट कर 15 मिनट और चलेगा ज्यादा नहीं ठीक है ना 15 मिनट और चलेगा होमोजेनाइजेशन फिर हम लोग सर्कल पे चल सकते हैं नहीं लेकिन डाउट्स पहले ले लेंगे ठीक है ना यार कल हाँ, sir. कल मत रख